छोटी, तुम तैयार हो गई? तो चलो सब लोग मुंह दिखाई के लिए आ गए हैं। हाँ जीजी, मैं तो तैयार हो गई, लेकिन मुझे आप तैयार नहीं लग रहे हैं। क्या आप ऐसे ही चलोगे मेरी मुंह दिखाई में? आपने ना कोई जेवर पहना है, ना ही अच्छी साड़ी। आप मुझे बताइए, आप कब तैयार होंगी? नहीं छोटी, मेरी तो मुंह दिखाई पहले ही हो गई है, मुझे तो सब लोगों ने देखा है। तुम अच्छे से रेडी होकर नीचे आ जाओ। और हाँ, ये वाला लहंगा नहीं पहनकर अपनी शादी वाला वो लहंगा पहनना जो हमारी तरफ से गया था। मैं तुम्हारा नीचे ही इंतजार करती हूँ। लेकिन जीजी, आप मुझे बताओगी नहीं? छोटी, बताने वाली तो कोई बात है ही नहीं। बहू, छोटी बहू तैयार हुई या नहीं? जी मम्मी जी, देखिए ना, छोटी बहुत ही सुंदर लग रही है। बस अब ये दोबारा से अपना नया लहंगा पहन लेंगी। ये लहंगा इसके मायके वाला है ना, और मुंह दिखाई में तो ससुराल वाला ही लहंगा पहनते हैं। वो बहू, तुम्हें तो सब लोगों ने देखा हुआ ही है, तुम थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान देना। और हाँ, इसको घर की सारी बातें समझा दी है ना तुमने। और बहू, एक काम करना, तुम्हारा जो छोटे वाला सेट है वो भी बहू को दे देना। रानी हार जो है तुम्हारा, उसे बहू को दे देना। ये पहन लेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तुम्हें तो पता है, अड़ोस पड़ोस की सारी नजरें गहने पर ही रहेंगी। सब लोग देखेंगे कितना गहने पहने हुए हैं। जी मम्मी जी, मैं दे दूंगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो पहले ही बहुत ज्यादा गहने डाले हुए हैं। भला मैं दीदी का नया हार क्यों पहनूंगी? जरा दीदी को भी देखिए, इन्होंने तो कुछ नहीं पहना है। मैं चाहती हूँ ये अपना रानी हार खुद पे पहने। बहू, जैसा मैंने कहा वैसा करो। और छोटी बहू, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने में अभी टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे मत सिखाओ। कोई बात नहीं मम्मी जी, छोटी बस ऐसे ही कह रही है, मैं इसे अपने सारे गहने दे दूंगी। छोटी, तुम अपना लहंगा पहन लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए अपना रानी हार लेकर आती हूँ। लेकिन जीजी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ, मैं अपने लिए और गहने बनवा लूंगी। भला आप मुझे अपने गहने क्यों देने लगी? गहने भी औरत का श्रृंगार होते हैं, और मैंने सुना है कि औरत को अपना श्रृंगार कभी नहीं बांटना चाहिए। अरे छोटी, क्या बताऊं तुम्हें, जितनी सियानी तुम हो उससे भी कहीं ज्यादा सियाने लोग बैठे हैं यहाँ। अच्छा चलो, अब लेट हो जाएंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे वाह रेशमा, बहू तो तुम बहुत गजब लाई हो। और गहने गहने तो देखो इसके, ये डायमंड सेट है क्या? बहू, जो मैंने तुम्हें रानी हार गिफ्ट किया था वो नहीं पहने क्या तुम? हाँ छोटी, बताओ तुमने रानी हार क्यों नहीं पहना? कितना प्यारा लगता तुम पर। देखिए मम्मी जी, मैंने वही गहने पहने हैं जो मुझे आपने गिफ्ट किए थे, लेकिन वो तो रानी हार दीदी वाला था, मैं उसे कैसे पहन सकती हूँ? मैं अपने जोड़े के साथ अपना ही श्रृंगार पहनूंगी, दीदी का श्रृंगार भला मैं क्यों पहनूंगी? अरे ये क्या बोल रही हो? अरे रेशमा, तुमने बड़ी बहू के गहने छोटी बहू को डाल दिए, ये उम्मीद तो न थी तुमसे। इतने ऊंचे घराने से बहू लाई हो तो गहने भी थोड़े ठीक ठाक डाल देती। और तुम्हारे यहाँ ये रिवाज नहीं क्या? तुमने दहेज नहीं लिया क्या? इससे अच्छा तो दहेज ले लेती और उसी दहेज के पैसे से इसके गहने बनवा देती। बहन, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। बहू, वो रानी हार भी तो तुम्हें मैंने ही गिफ्ट किया था। कौन सा रानी हार मम्मी जी? आप तो उस हार की बात कर रही हैं जो आपने जीजी को डाला था। और यदि ऐसा ही था तो आप मुझे बता देते। मैं जॉब करती हूँ, मैं खुद से गहने बनवा लेती, लेकिन मैं दीदी के गहने नहीं पहन सकती ना। अरे अरे, तुम्हारी बहू तो बहुत ही जवाब देती है। ठीक है, मुंह दिखाई के लिए फिर कभी बुला लेना, फिलहाल तुम दोनों आपसी मामला सुलझा लो। बहू, तुमने आज मेरी नाक कटवा दी। जब बड़ी बहू को कोई ऐतराज नहीं था गहनों से, तो तुम्हें क्या ऐतराज था इसके गहने पहनने? ऐतराज किसे नहीं होगा मम्मी जी। कभी खुद दीदी की जगह जाकर देखो, मैंने पहले ही सब कुछ सुन लिया था। आपने दीदी के कुछ गहने हमारी ननद को डाल दिए और फिर बचे हुए गहने मुझे डाल दिए। अब जो एक दो रानी हार बचा हुआ है और एक इनका सेट बचा हुआ है, वह भी आप मुझे ही देना चाहती हैं, तो इनके पास क्या बचेगा? मम्मी जी, आप तो जानती हैं औरतों को गहने और जेवरात कितने प्यारे होते हैं। औरतों को अपने सूट, लहंगे, साड़ी, जेवर बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर आपको मुझ पर इतना ही प्यार आ रहा था तो आपने अपने गहने क्यों नहीं डाल दिए मुझे? जो गहने आपने बड़ी बहू को डाले, वही गहने आप छोटी बहू को डालकर सस्ते में ही निपट रही हो। भले ही मुझे गहने और जेवरात इतने अच्छे नहीं लगते हैं, जब मुझे जरूरत होगी मैं खुद बनवा लूंगी, लेकिन कम से कम जेठानी जी के साथ तो ऐसा मत करिए। छोटी, ऐसे नहीं बोलते।
जीजी, किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। आप तो बोलेंगे नहीं अपने हक के लिए, तो मुझे ही बोलने दीजिए। आने दो घर दोनों बेटों को, आज ही तुम दोनों की क्लास लगवाती हूँ। वाह छोटी, वैसे तुम्हें बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मजा बहुत आया तुम्हारी बातें सुनकर। हाँ जीजी, ऐसा ही अब मजा आपको रोज आएगा, क्योंकि मम्मी जी की सोच मुझे बहुत ही अजीब लगी और मैं तो ऐसी सोच के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी।